डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा आज आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे पे थीम जो उसकी थी 2021 उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसकी थीम थी कमिट टू क्विट। दैट मीन्स कि हमें कमिटमेंट करनी है अपने आप से कि मैंने अब ना स्मोकिंग करनी है ना मैंने टोबैको खानी। नो, ये जो चीज़ है स्मोकिंग और टोबैको को क्विट करना आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे कोरोना टाइम्स की वजह से, क्योंकि जिन जिन पेशेंट्स को कोरोना हुआ है उनके लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और कईयों में तो बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेज हो चुकी है या उसके लक्षण दिखने लग गए हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक हमारे उसमें आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ या मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को ये बेस्ट वेज बताऊँ कि किस तरह से आप स्मोकिंग को या टोबैको को छोड़ सकते हैं और अपना जीवन जो है लंबा और खुशनुमा और क्वालिटी ऑफ लाइफ से आप अपने जीवन जी सकते हैं। और सेकंड पार्ट इसका ये बेटर होता है कि पैसिव स्मोकिंग जिन लोगों को होती है, पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है जो आप लोगों के जो स्मोकर के कांटेक्ट में पर्सन्स आते हैं वो पैसिव स्मोकर्स कहे जाते हैं। जैसे फैमिली में एक फादर अगर पी रहे हैं तो उनके बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल कॉल्ड पैसिव स्मोकर्स। तो जैसे वो स्मोकिंग अगर बंद कर देंगे तो जो पैसिव स्मोकर हैं वो भी बच जाएंगे और उनको स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं उससे भी उनको बचाव रहेगा। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली बात होती है कि जब हमने सोच लिया कि हम क्विट स्मोकिंग ये मैं कर रहा हूँ सर, मैंने क्विट करना है, बट ये कोई सिंपल ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कर देंगे। इसके लिए हमें एक पूरा विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ एक मन को स्टेबलाइज करना पड़ता है कि मेरे को ये काम करना है। दैट इज कॉल्ड, हमारी एक पूरी जर्नी है, एक कमिटमेंट है कि मेरे को स्मोकिंग नहीं करनी, मेरे को टोबैको नहीं लेना। तो उसके कुछ बेस्ट वेज मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप अडॉप्ट करके अपने जीवन में स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे क्या है, सबसे पहला रास्ता क्या है या पहला इवेंट क्या होना चाहिए कि हमें अपना माइंड बनाना है, मेकअप योर माइंड। कि ये क्या बनाना है माइंड हमें कि मेरे को स्मोकिंग क्विट करनी है, टोबैको क्विट करनी है और मेरे को डेली ये याद दिलाना अपने आप को कि मेरे को स्मोकिंग नहीं करनी। तो दिस इज कॉल्ड मेकअप योर माइंड। अपने आप को समझाते रहना है कि मेरे को स्मोकिंग नहीं करनी, मेरे को टोबैको नहीं लेनी और डेली अपने आप को रिमाइंड कराना है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन रिमाइंडर्स सुबह सुबह बताता है कि 7 बज गए, अब आप अलार्म आता है, इस तरह का हमारे माइंड में अलार्म फीड होना चाहिए। सेकेंड पार्ट या सेकेंड पॉइंट क्या है उसमें कि हमें एक डेट फिक्स करनी चाहिए। अब ये हमने याद तो कर लिया कि मेरे को स्मोकिंग क्विट करनी है, मेरे को स्मोकिंग क्विट करनी है, बट वी मस्ट फिक्स ए डेट कि मेरे को इस डेट के बाद स्मोकिंग नहीं करनी। तो जैसे आज 5 अगस्त है, मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ या आपको वीडियो दे रहा हूँ, 15 अगस्त को हम सोच लें कि 15 अगस्त को हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है कंट्री का, इंडिया का, उस दिन से मैंने स्मोकिंग नहीं करनी। सो वी शुड फिक्स ए डेट कि 15 अगस्त मैंने फिक्स कर लिया और उस डेट के लिए मुझे डेली फिक्स करना, अपने आप को, दिमाग को इन्वॉल्व करना है कि मेरे को 15 अगस्त के बाद नहीं पीनी, मेरे को 15 अगस्त के बाद स्मोकिंग नहीं करनी। तो उसके लिए क्या है, अभी से हम डेली धीरे धीरे अपनी स्मोकिंग के लेवल को, अगर कोई आदमी 10 सिगरेट्स पीता है पर डे, उसको डेली धीरे धीरे करते हुए 15 अगस्त पे आके 0 सिगरेट पे आना है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल टेपरिंग ऑफ स्मोकिंग, जिससे क्या है कि स्मोकिंग ना करने की वजह से जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट फील होंगे वो जो हैं वो कम हो जाएंगे और जिस दिन हमने डेट फिक्स करी है उससे क्या होगा, उससे हमारी कमिटमेंट भी स्टैंड करेगी। नंबर 3 पॉइंट क्या है, एक हमारा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, जैसे मैंने सोचा कि मैंने कमिट करनी है और मेरे को लग रहा है कि मैं डिली डेलिंग टैक्टिक्स मेरे लग रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिलेगा हमें, हमारी फैमिली से मिलेगा,
हमारे पेरेंट्स से, वाइफ से, स्पाउस से, या हमारे बच्चों से, हमारे फ्रेंड्स से, जो फ्रेंड सर्कल है जो हमारा भला चाहता है, वो जो है वो हमारा सपोर्ट सिस्टम, और उनसे हमें कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहता है। जैसे मेरी सिस्टर हो, मेरा ब्रदर है, वो मेरे को फ़ोन करके कहे कि नहीं आपने आज से बंद कर रखी है, आपको स्मोक नहीं करना। उधर से फ़ोन आया कि नहीं आपको स्मोक नहीं करना। तो इस टाइप से सपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्क करता है। और जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट सेवन करते हैं, उनके लिए एक हमारे हेल्प प्रोफेशनल सपोर्ट ग्रुप भी अवेलेबल होता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन का मकसद क्या है कि ये देखने में आया, स्मोकर्स क्या कहते हैं कि मेरे को सर बहुत स्ट्रेस है, मेरे को वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, मेरे फैमिली में स्ट्रेस है, मेरे को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मेरे को और अपने बहुत सारी जीवन के स्ट्रेसफुल लाइफ है मेरी जीवन। तो उन चीज़ों को अगर हम कम करेंगे, अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे या ग्रेजुअली कम करेंगे, तो हमारी जो स्मोकिंग की इंडल्जेंस है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, स्ट्रेस से हटना चाहिए हमें। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि अब जब आपको लगे कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आप आंखें बंद कर लीजिए, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आप ईश्वर को याद करो, जिसको भगवान को याद करते हो उसको याद करो। नंबर 2, आप अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने म्यूज़िक सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन से, कहीं से भी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का मतलब जैसे लंबी एक्सरसाइज, उसके करने से क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल ब्रेन को अच्छे बढ़ जाते हैं, और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो हम सोच रहे होते हैं, वो प्रोसेस, हमारा सोचने वाला प्रोसेस ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर जाता है, तो वो स्ट्रेस जो फैक्टर है कम हो जाता है। फिर हम मसाज कर सकते हैं अपनी बॉडी की। जिस टाइम हमें लगे कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, वी शुड स्टार्ट मसाज। अपने मसाजर्स भी अवेलेबल हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, वो हम कर सकते हैं। योगा आसन्स भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने घर से निकल के थोड़ा वॉक कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से आपको जो वो स्टिमुलेशन मिल रही है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरे को स्मोकिंग करनी चाहिए, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। सो ये रिलैक्सेशन का एक मेथड है टू क्विट स्मोकिंग। 5वां पॉइंट है कि हमें बिजी रखना है अपने आप को, स्टे बिजी। बिजी कैसे रखेंगे हम अपने आप को, एंड ये कहने में आता है कि भी हम एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली दिमाग है, हम जब काम कोई नहीं होता, हम कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट काम करते हैं। तो हमें अपने आप को कभी भी खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ हम काम करते रहें। कैसे काम करें, सुबह उठो, सुबह उठ के अपने फ्रेश होके अच्छा सा अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लो, उसके बाद मेडिटेशन, वर्कआउट करो, ब्रेकफास्ट करो, वर्कआउट करो, अपने वर्क के लिए तैयार होके जाओ, ड्यूटी पे काम करके, और वहाँ पे भी अपना अच्छे से मन लगा के काम करेंगे तो आप फ्री नहीं होंगे, बिजी रहेंगे, और बिजी रहेंगे काम भी अच्छा करेंगे, तो उसमें आपकी आउटपुट भी ज़्यादा होगी और आपको सोचने का टाइम कम मिलेगा कि मैं स्मोक कर लूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टे बिजी। फिर बीच में, इन केस आपको बीच में, इन सब काम के बीच में भी आपको अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसको कोई क्रिएटिव वर्क यूज़ कर सकते हो। छोटी मोटी कोई हॉबी आपको जो लगती है, पेंटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग नॉवेल्स है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं उस टाइम में जब आप खाली समय, सो दैट यू रिमेन बिजी, और आपका ब्रेन ये ना सोचे कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैं अब चल सिगरेट पी लूँ। 6 पॉइंट है डोंट इंडल्ज द क्रेविंग, कि जिसकी वजह से मेरे को जो क्रेविंग है, क्रेविंग का मतलब होता है कि स्मोकिंग की तलक लगना, कि मेरे को अब पीनी चाहिए सिगरेट, मेरे को मन में आएगा मेरे को अब सिगरेट लेनी चाहिए, मेरे को टोबैको लेनी चाहिए। उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, उन ट्रिगर फैक्टर्स को हमें कम करना है, ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आम देखने में आता है कि जब हम बाहर न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हम सिगरेट लगा के और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करना है, हमें जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें,
हाथ में क्योंकि सिगरेट की आदत है, उसकी जगह पेन पकड़ो। पेन पकड़ के आप जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं और इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको हाईलाइट करो, सो दैट जो आपका ये हैंड है जो स्मोक करता है वो हैंड आपका राइटिंग का काम करेगा। वो जो क्रेविंग वाला पार्ट है आपका, वो चीज़ कम हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद फिर भी अगर आपको और किसी सिचुएशन में क्रेविंग हो रही है तो आप उसको डिले करो। डिले टेक्निक क्या होती है, जैसे मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को अब स्मोक करना चाहिए, तो आप कहो कि 10-15 मिनट बात करता हूँ, मैं अभी 10 मिनट वेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा के फिर 20 मिनट करिए, फिर आधा घंटा करिए, फिर उसको आप कहिए कि चलो मेरा काम चल गया, फिर कोई ना कोई काम ले लो, आप उसमें बिजी कर लो अपने आप, सो दैट जो वो पार्ट है तलक वाला, क्रेविंग वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जो है उस पार्ट की जो स्मोकिंग का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये 6 बेस्ट वेज ऑफ क्विट स्मोकिंग के मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इससे हम लोग अपनी स्मोकिंग को ख़त्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर मैं क्यों क्विट करूं स्मोकिंग, मेरे को क्या बेनिफिट होगा? उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, जब हम स्मोकिंग बंद करते हैं उसके कुछ घंटों बाद ही हमारा हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाता है। अदरवाइज आप जो भी स्मोकर होगा उसका हार्ट रेट आपको अबव 100 मिलेगा। तो टैकीकार्डिया से क्या है, हमारे हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, उसमें जल्दी रुकावट आ सकती है, उसकी खून की सप्लाई कम हो सकती है, ऑक्सीजन कम हो सकती है क्योंकि ओवरवर्कड हो गया। तो बेनिफिट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पहला ये है कि हमारा हार्ट रेट फॉल कर जाता है, कम करता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, जो हम स्मोक करते हैं तो हमारे सांस में स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है गैस, वो चली जाती है। तो जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो अगर हम ब्लड लेवल्स आपके अपने टेस्ट करवाएंगे 6 से 8 घंटे के बाद, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल कम हो जाएंगे ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस, आपने सुना होगा कई बार, जैसे हम अंगीठी जला के लोग रात को सो जाते हैं और सुबह उनकी सारी फैमिली डेड मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सांस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है बॉडी में और सारे सेल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है, एंड दैट इज नॉट टेकन अप बाय द सेल्स एंड द सेल्स डाई। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस टॉक्सिक गैस। सो वो 6-8 घंटे के बाद भी उसके लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं अगर हम स्मोकिंग को क्विट करते हैं। फिर उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे आपने देखा होगा जो स्मोकर हैं थोड़ा सा चल के आते हैं उनको सांसों सांस हो जाता है, यहाँ पे चेस्ट उनकी बैरल शेप्ड हो जाती है, गोल चेस्ट, क्योंकि ये बॉडी में चेस्ट जो है फिक्स हो जाती है। मसल्स की इलास्टिसिटी और ये जॉइंट्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसको हम बैरल शेप्ड चेस्ट कहते हैं। एम्फाइजिमा होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो उससे इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यू खत्म हो जाती है और एक रीमॉडलिंग ऑफ द एयर ट्यूब्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो परमानेंट उसी शेप में रहती है। तो जरा सा ही पेशेंट एक्सर्ट करता है, चल के आता है, सीढ़ी चलता है, चढ़ता है, तो उसको एकदम सांस फूल जाता है। तो जो पेशेंट स्मोक को क्विट कर देते हैं वो धीरे धीरे करके आफ्टर सम टाइम 9-10 महीने के बाद उसका सांस का लेवल जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और अगर वो कंटिन्यू करता है स्मोकिंग क्विट करने के लिए तो वो लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद चौथा बेनिफिट क्या है कि जो हार्ट डिजीज के रिस्क हैं, ये देखने में आया कि स्मोकर्स में कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से क्या है, इट लीड्स टू हार्ट अटैक, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो वो जो इंसिडेंस है वो भी लेस देन 50% हो जाता है जो स्मोकिंग को क्विट कर देते हैं। तो क्योंकि उससे एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाती है, इस वजह से कॉर्नरी आर्टरीज बची रहती हैं हमारी और उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। फिर सिमिलरली जैसे खून की नाड़ी है, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ऐसी जो ब्रेन की आर्टरीज हैं यहाँ से हमारी गर्दन में से जाती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, इंटरनल कैरोटिड और पीछे से, उन आर्टरीज में भी वही कुछ होता है जो हार्ट के आर्टरीज में होता है। तो अगर हम स्मोकिंग क्विट करेंगे तो हमारे को ब्रेन के ऊपर भी हमारी जो आर्टरीज हैं ब्रेन के अंदर जो जा रही हैं वो भी नॉर्मलाइज होंगी और उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के लिए प्रॉपर आ जाएगी
और ब्रेन में जो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, जिसको हम अधरंग कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं या लकवा कहते हैं, वो चीज़ों की परसेंटेज काफ़ी कम हो जाती है। और लास्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अलावा आता है कि लंग कैंसर की इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। और ये देखने में आया है जो पेशेंट कंटिन्यूड क्विट करते हैं स्मोकिंग को, 8-10 साल तक भी रखते हैं स्मोकिंग नहीं लेनी, उन पेशेंट्स के जो इंसिडेंस है लंग कैंसर का इज इक्वल टू द नॉर्मल पर्सन। जैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन में लंग कैंसर का इंसिडेंस है, उतना ही उनमें हो जाता है जो रिफॉर्म्ड स्मोकर है। इसको हम रिफॉर्म्ड स्मोकर कहते हैं। तो मेरी ये आप लोगों को सबको ये एडवाइस है, एक सजेशन है कि जो भी स्मोकर्स हैं, टोबैको च्यूअर्स हैं, इन एनी फॉर्म दे यूज़, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और टोबैको को जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, उन सबको आज का लेसन ये है हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे का भी, वर्ल्ड नो टोबैको डे का भी, कि वी शुड क्विट टोबैको इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, च्यूइंग और हुक्का बीड़ी जैसे भी हम लेते हैं, क्योंकि हमें उसको क्विट करने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हमें, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को और टोटल समाज को। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करूंगा। इनके इस वीडियो के ऊपर आपको कोई कमेंट्स देने हो, कोई क्वेश्चंस, क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज़ उस पर आप डाल सकते हैं। आई विल गिव द आंसर्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें और फर्दर शेयर करें। धन्यवाद।